नमस्कार दोस्तों, तूफान क्लासेज के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर 2024 के न्यूज़पेपर से लिए गए आर्टिकल के माध्यम से करेंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए ये आर्टिकल काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, छठ पूजा वगैरह को लेकर और 2-3 दिन दोस्तों इधर क्लास बंद थी, जिसको लेकर दोस्तों जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, जो न्यूज़पेपर में दोस्तों जो करेंट अफेयर्स बनते थे, वो दोस्तों इसमें शामिल किया गया है, जिसके दोस्तों आप उससे पीछे नहीं छूट सकते हैं जो आपके क्लासेज बंद थी। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ये दोस्तों जो न्यूज़पेपर हैं, इसमें से प्रमुख रूप से शामिल है आपके अमर उजाला, जनसत्ता, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का दोस्तों जो पहला आर्टिकल है आपका, कि जस्टिस BR गगोई नलसा के कार्यकारी अध्यक्ष नामित किए गए हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं जस्टिस BR गगोई राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नलसा कहा जाता है, का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। दोस्तों, नलसा का कार्य समाज के दोस्तों जो होता है, इनका जो कार्य होता है दोस्तों नलसा का, ये समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना होता है। खासकर दोस्तों अगर देखा जाए तो SC ST वर्गों के लिए दोस्तों नलसा का काफी ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रधान न्यायाधीश होते हैं, ये नलसा के मुख्य संरक्षक होते हैं। वहीं दोस्तों प्रधान न्यायाधीश के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, जस्टिस चंद्रचूड़ ने रविवार को दोस्तों प्रधान न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्ति होने के बाद दोस्तों जस्टिस खन्ना को सोमवार को प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई गई है। वहीं दोस्तों जस्टिस गवई को प्रधान न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। वहीं दोस्तों अगला हमारा जो आर्टिकल है कि आपके भारतीय संगीतकार दोस्तों जो रिक्की केज हैं और अनुष्का शंकर को 67वां ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो दोस्तों ये दो नाम आप याद रखिएगा कि 67वां ग्रैमी पुरस्कार के लिए दोस्तों रिक्की केज और अनुष्का शंकर को दोस्तों नामित किया गया है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, प्रतिष्ठित भारतीय संगीतकार जो हैं रिक्की केज और अनुष्का शंकर को दोस्तों 67वां ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। दोस्तों, सितार वादक और संगीतकार अनुष्का शंकर को भी इसी श्रेणी में उनकी एल्बम जो दोस्तों है चैप्टर 2 हाउ डार्क इट इज बिफोर डॉन के लिए नामित किया गया है। ग्रैमी पुरस्कार समारोह 2025 दोस्तों अगले साल 2 फरवरी को अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। तो आप यह ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि ओडिशा के दोस्तों समाज कार्यकर्ता को दोस्तों तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। दोस्तों, ओडिशा के जो आपके ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं अनिल प्रधान को दोस्तों ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दोस्तों सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अर्थशास्त्र की समृद्धि में गठित रोहिणी नैयर फाउंडेशन द्वारा स्थापित इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी दी जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो इसका आयोजन किया जाता है ये दोस्तों इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि NTPC की बड़ी उपलब्धि, कार्बन डाइऑक्साइड से पहली बार मेथनॉल बनाया गया है। दोस्तों, जो हमारे नॉन थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो कंपनी है NTPC, उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से दोस्तों पहली बार मेथनॉल बनाया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी एकीकृत जो ये बिजली कंपनी है दोस्तों NTPC, इसे दोस्तों अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसी दौरान दोस्तों इसके CDMD जो है गुरदीप सिंह ने दोस्तों बताया कि NTPC के लिए दोस्तों ये विंध्याचल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो NTPC विंध्याचल ने अपने पावर प्लांट में पहली बार कोयला जलने के बाद निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे ही दोस्तों आपके कोयला जलता है तो दोस्तों उससे CO2 निकलता है और दोस्तों उस CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एकत्रित करके सफलतापूर्वक संश्लेषित कर उसे मेथनॉल बनाकर बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों 16 से कम उम्र के नहीं करेंगे दोस्तों इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सरकार के ने बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया का उपयोग शुरू करने की आयु जो है वो 16 वर्ष निर्धारित करने के लिए दोस्तों एक कानून की घोषणा की और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों विभिन्न प्लेटफॉर्मों को जिम्मेदार ठहराया गया। दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है एंथनी अल्बनीज ने दोस्तों कहा कि इंटरनेट मीडिया हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है और मैं इस पर रोक लगाना चाहता हूं। दोस्तों, एक तरीका से देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव खबर है। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो एक्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को उस साल यह तय करना होगा कि 16 से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चे उनसे कैसे बाहर रखे जाएंगे।
अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि ब्राजील के दोस्तों वालाडेसी उर्किजा इंटरपोल के अगले प्रमुख चुने गए हैं। तो दोस्तों जो इंटरपोल है उससे दोस्तों इंटरपोल के दोस्तों अगले जो प्रमुख होंगे उनका नाम होगा वालाडेसी उर्किजा। ब्राजील के दोस्तों पुलिस अधिकारी वालाडेसी उर्किजा इंटरपोल के अगले प्रमुख होंगे। वहीं दोस्तों ग्लास्को में इंटरपोल को दोस्तों आम सभा की बैठक में उर्किजा को दोस्तों महासचिव चुना गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो वह संगठन के पहले प्रमुख हैं जो यूरोप या अमेरिका से नहीं आते हैं। जर्मनी के दोस्तों जॉर्गन स्टॉक 2014 से इस पद पर दोस्तों आसीन है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि दोस्तों दुनिया की पहली लकड़ी से बना सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च हुआ। दोस्तों क्या इसकी अहमियत है तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों नवंबर 5 को दोस्तों दुनिया की पहली लकड़ी से बना सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। इसे दोस्तों अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के फ्लोरिडा स्थित जो केनेडी स्पेस सेंटर से दोस्तों अंतरिक्षयान में भेजा गया है। और इस सैटेलाइट का दोस्तों जो नाम रखा गया है इसका नाम है दोस्तों लिग्नोसैट, और जिसे दोस्तों जापान के क्योटो विश्वविद्यालय और घरेलू कंपनी सुमितो फेस्टिस ने मिलकर दोस्तों इसे बनाया है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है, और दोस्तों ये जो बनाया गया है ये आपकी जापान और अमेरिका विश्वविद्यालय के दोस्तों जो आपकी कंपनी वाले हैं दोस्तों उनके द्वारा ये बनाया गया है। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि हर्षवर्धन अग्रवाल बने दोस्तों फिक्की के नए प्रेसिडेंट। दोस्तों इमामी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक हर्षवर्धन अग्रवाल को 2024-25 के लिए उद्योग संगठन फिक्की का प्रेसिडेंट चुना गया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो अभी जो है अनीस शाह जिनका नाम है ये फिक्की के दोस्तों प्रेसिडेंट है। वहीं दोस्तों शाह जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के सीईओ भी हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि फिक्की के जो नए दोस्तों प्रेसिडेंट बने हैं इनका नाम है दोस्तों हर्षवर्धन अग्रवाल। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि प्रोजेक्ट सौरगाथा से बढ़ेगा बैटलफील्ड टूरिज्म। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि प्रोजेक्ट सौरगाथा क्या है। दोस्तों सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल प्रोजेक्ट सौरगाथा लॉन्च किया है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के जरिए बैटलफील्ड टूरिज्म बढ़ाने के तहत फोकस रहेगा। साथ ही दोस्तों फ्यूचर जनरेशन में नेशनल प्राइड यानी कि राष्ट्रीय की भावना को बढ़ाने के भी दोस्तों इसको मकसद यानी कि मदद भी दोस्तों मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट सौरगाथा जो है ये दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीएमए कहा जाता है के पहल है, और इसे संयुक्त सेवा संस्थान यूएसआई के तहत सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के सहयोग से शुरू किया गया है। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट, जो दोस्तों इस बार दुनिया के कई ज्वालामुखी हैं जिसके प्रकार हैं दोस्तों मृत और सुषुप्त और सक्रिय ज्वालामुखी। उसमें से दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है ये दोस्तों इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है और इसका नाम है दोस्तों माउंट लेवेटी लॉकी। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि माउंट लेवेटी लॉकी जो है एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भारत का पहला कदम और आईओसी को लिखा है पत्र। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा कि आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के दोस्तों पत्र लिखा गया है। दोस्तों अभी मेजबानी मतलब आपके अगर देखा जाए तो तय नहीं हुआ है, और दोस्तों जैसे ही वहाँ से दोस्तों अप्रूवल मिलता है तभी तय हो सकता है कि क्या भारत में ओलंपिक होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईओ कहा जाता है इसने दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिलिंग को लेटर लिखा है। दोस्तों सरकार ने 1 अक्टूबर को लेटर के जरिए दोस्तों आईओसी से गेम्स का आयोजन कराने की इच्छा जाहिर की है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत ने कब अपनी ओलंपिक मेजबानी करने के लिए आईओसी को दोस्तों पत्र लिखा। तो दोस्तों 2036 में इसका आयोजन करने का दोस्तों प्रस्ताव रखा गया है। अगला दोस्तों आर्टिकल है कि हरमनप्रीत और श्री राजेश दोस्तों वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गोलकीपर होंगे। दोस्तों हरमनप्रीत सिंह और दिग्गज गोलकीपर पीआर श्री राजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का वर्ष और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का चुना गया है। वहीं दोस्तों बात करें तो ओमान में 49वीं IIFF कांग्रेस
के दौरान दोस्तों इस पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। दोस्तों हरमन ने दोस्तों पेरिस ओलंपिक में 10 गोल दोस्तों किए थे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो सरपंच साहब के नाम से दोस्तों जो मशहूर है, इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा कि सरपंच साहब से दोस्तों हरमनप्रीत सिंह को जाना जाता है। ये दोस्तों हरमनप्रीत सिंह है और इन्हें दोस्तों सरपंच साहब के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो भारतीय हॉकी के दीवार से दोस्तों श्री राजेश को दोस्तों जाना जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि दोस्तों आडवाणी ने जीता 28वां विश्व खिताब। दोस्तों भारत के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने दोस्तों दोहा में खेले गए IBSF विश्व चैंपियन ब्रिटिश चैंपियनशिप के फाइनल में दोस्तों इंग्लैंड को हराकर दोस्तों 7वीं और कुल दोस्तों 20 यानी कि 8 यानी दोस्तों 28वीं बार यह किताब जीत चुके हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों आर्टिकल है कि दुनिया के दोस्तों पहली विश्व सुंदरी किक्की हकनासन का दोस्तों निधन हो गया। दोस्तों दुनिया की पहली विश्व सुंदरी बनी स्वीडन की मॉडल किक्की हकनासन। तो दोस्तों जो विश्व सुंदरी का दोस्तों जो आयोजन किया गया था उसमें दोस्तों ये जो पहली विश्व सुंदरी बनी थी इनका दोस्तों नाम था किकी हकनासन को दोस्तों 95 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों स्वीडन में जन्मी किकी हकनासन ने 1951 में इतिहास रचा था। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो जब उन्होंने लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का दोस्तों इनके द्वारा ताज पहनाया गया था और दोस्तों यह 29 जुलाई 1951 को लेसियम बालारूम में यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब दोस्तों मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो था दोस्तों 1951 से आरंभ हुआ था, तो दोस्तों ये फर्स्ट मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली दोस्तों थी। इनका नाम था किकी हकनासन। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है कि 3 जलाशयों को रामसर घोषित करने का प्रस्ताव। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने दोस्तों जिले के 3 जलाशय उदयपुर, गोगीबिल, गोकुल को रामसर के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो उदयपुर, गोगिल और गोकुल को जलाशय बनेगा रामसर। 4 वर्ष में दोस्तों प्रदेश के 3 स्थानों को रामसर के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो राज्य के 5 महत्वपूर्ण अर्धभूमि सरोतल झील जो कि दोस्तों मोतिहारी में पड़ता है, नौरसन चौर जो कि दोस्तों तिरहुत में पड़ता है, वहीं दोस्तों मैनी कामन ये भी दोस्तों तिरहुत में ही पड़ता है, और सुनकी सुइया भागड़ ये दोस्तों भोजपुर में पड़ता है। वहीं दोस्तों कढ़इयो चौर दोस्तों ये बेगूसराय को दोस्तों रामसर साइट घोषित करने के लिए जल्द ही निर्देशित किया गया है। और दोस्तों वहीं हम बात करें तो कांबर ताल को दोस्तों आर्द्रभूमि 2020 में, जबकि वर्ष 2024 में जमुई जिला में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को दोस्तों रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आर्टिकल समाप्त होता है। और दोस्तों कल से हमारी जो वीडियो है दोस्तों ये रेगुलर आती रहेगी और दोस्तों NCERT का सीरीज भी रेगुलर रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। यदि दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।